एक अच्छा जीवन जिया, खूबसूरत जीवन जिया। अच्छा बचपन निकला, किशोरावस्था निकली, युवा काल निकला, प्रौढ़ावस्था निकली, अब बुढ़ापा निकल रहा है। बड़ी से बड़ी उपहार इस जीवन की, बड़ी से बड़ी उपलब्धि या बड़े से बड़ा आशीर्वाद ओशो मिले। अब ओशो के श्री चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनको सुनने का अवसर मिला। आज तक उनको रोज़ किसी न किसी रूप में वो मेरे को स्पर्श करते हैं। सौभाग्यों का सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं जन्म से लिखता रहा हूँ, छोटी उम्र से लिखता रहा। ओशो के लिए भी खूब लिखा, आज भी कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। तो ओशो के शब्दों से मेरी एक लंबी यात्रा रही। ओशो कहते हैं ना, एक चित्रकार जब बगिया में जाता है तो वो रंग अलग ही तरीके से देखता है। तो एक तो ओशो के शब्द, और फिर जन्मजात लेखन की प्रतिभा, शब्दों से इश्क, साहित्य से प्रेम। तो निश्चित रूप से ओशो के साथ, एक ओशो के शब्दों के साथ, ओशो के संदेश के साथ, ओशो के वचनों के साथ अलग ही नाता बना। आज भी कई बार जब मैं ओशो कहीं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वैसा का वैसा रोमांचित होता हूँ जैसा मैंने पहली बार कभी ओशो को सुना और नाच उठा था। तो एक अच्छी यात्रा रही, सब कुछ रहा, लेकिन जीवन में मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति सब कुछ समेट सकता है। कुछ धागे हाथ में आ जाते हैं, कुछ धागे हाथ से छूट जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। आर्थिक पक्ष में उतना मजबूत नहीं कर पाया। हालांकि 1980 में हम काम कर लिया था, फिर एमए किया, एमफिल किया, तो पढ़ने लिखने में होशियार भी था, तो नौकरी तो मिल जाती अगर चाहता तो, करता कोशिश तो। लेकिन वो समय था जब ओशो को एक दीवानगी से जी रहे थे, और मैं करोड़ों जन्मों में वैसे ही जीना चाहूँगा, हर कीमत देने के बाद भी। और फिर ओशो उस वक्त कम्युन की बात बता रहे थे, और कम्युन की बात में उनकी इतनी अथॉरिटी थी, और ओशो के वचन इतने सत्य हमेशा ना लगते हैं, तो संदेह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कि भाई ठीक है, हमारा जीवन कम्युन में निकलेगा, और कम्युन का सपना एक बहुत बड़ा सपना हमारा भी था, लाखों लाखों लोगों का था। ओशो ने हमें कितने ही इंद्रधनुषी रंग भरे उस सपने में। रोज़ रोज़ रोमांचित होते कि उस इतने खूबसूरत कम्युन के हम हिस्से बनेंगे, सहभागी बनेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचा जाए, विचार जाए। कौन सोचेगा? तो जो हुआ सो हुआ, होती है चीज़ें इस तरीके से। और कई चीज़ें हाथ में आती है, कई चीज़ें हाथ से फिसल जाती है। तो इसके बावजूद मैं एक कर्मठ व्यक्ति हूँ, और मेरे परिवार के संस्कार मुझे मिले बेहद श्रम करने के, मेहनत करने के। बहुत मेहनती लोग हैं हम सभी, हमारे सात पुरखों ने बहुत मेहनत की, हमारे माँ बाप ने हमें मेहनत गुट्टी में पिलाई। मेरी माँ, हम छोटे छोटे तो बहुत सारे काम करवाती थी हमसे, गुस्से में कभी कभी बोलती, काम का हमारे लाड़ नहीं है, मतलब प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करती हूँ, लेकिन काम तो करवाऊँगी। तो मैं आज पूरे जीवन अनुग्रह मानता रहा इस बात के लिए कि हमारी माँ ने हमसे खूब काम करवाया। वो आज तक संस्कार बैठे हुए हैं। और फिर सुबह जल्दी उठाती थी। एक कारण ये भी था कि चूँकि लाइटें नहीं थी तो 8 बजे सो जाते थे, तो स्वाभाविक हम 4-5 बजे उठ जाते थे, आज भी उठ जाता हूँ। तो मेहनत आज भी मैं बहुत करता हूँ। आज भी हम 4 सवा 4 बजे उठ गए, और कुछ न कुछ 5-6 घंटे तक सुबह करता हूँ, फिर दिन भर तक शाम तक कुछ न कुछ चलता रहता। तो श्रम में मेरे कोई कमी नहीं रही। जब पूना से रिजॉर्ट से बाहर आए, और निश्चित रूप से आसान नहीं होता है काम जमाना, फिर भी बहुत मेहनत करके काम जमाया। पूना से 125 किलोमीटर दूर सतारा डिस्ट्रिक्ट का मुझे डीलरशिप मिली। हमारे एक मिलने वाले ने मुझे डीलरशिप दी थी, तो काम नया था, अजीब था, लोगों के घर पे जाके डिलीवरी दो, और फिर उस पैसे वापस भिजवा दो, तो उस बीच में हमें थोड़ा सा पैसा मिलता था। बहुत मेहनत की, सुबह 4 बजे उठ के निकलता था, रात को 12 और 1 बजे आता था, बसों में, बढ़ाप में, रिक्शों में, बहुत 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 रात दिन खून पसीना एक करके मराठी इलाकों में जाता, छोटे छोटे गाँवों में जाता था, सिख मराठी बोलते। तो
कई तरीके की कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी काम करता रहा, श्रम करता रहा, और 100-200 रुपये भी रोज़ के कमाता था तो मैं खुश होता था कि मैं कमा के लाया। कमाने लगा, धीरे धीरे काम थोड़ा जमता चला गया, कुछ काम करने वाले अच्छे लोग भी मिलते चले गए, फिर मेरी यात्राएं कम होती चली गई, काम मेरा बढ़ता चला गया और अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। तो यह 4-5 साल के कठोर श्रम के बाद 50-75 हज़ार रुपये महीने के आने लग गए थे और मुझे फिर यात्राएं नहीं करनी पड़ती थी। लैपटॉप से, मोबाइल से सारे काम होने लग गए। सातारा में एक उदय मिल गया जिसने सारा काम संभाल लिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो डिलीवरियाँ करने लगा, और तो बहुत सरल हो गया काम। और बैठा तो मैंने कहा चलो यार, 60 की उम्र रही होगी तो मैंने कहा कि अब थोड़ा बुढ़ापा आराम से कटेगा, पैसे की सुविधा और आराम अच्छा कर लिया सब कुछ। नोटबंदी का कुल्हाड़ा ऐसा पड़ा कि ज़मीन पे आ गिरा। अक्टूबर 2016 में मैंने कुल मिला के लाख-1.25 लाख रुपए कमाए होंगे, जो भी छोटे-छोटे काम करके, और नवंबर 2016 मैंने 500 रुपये कमा रहा, अभी मैं 2000 रुपये महीने के कमा पाता हूँ, जबकि मैं अब खुद डिलीवरियाँ करने जाता हूँ बसों में, ये वो दौड़ा भागी, पर 8-10 डिलीवरी होती है, कहाँ मैं 300 डिलीवरी महीने की करता था। तो निश्चित रूप से आर्थिक बहुत दिक्कतें आती ही चली गई। और एक बार जब इस कंटका की राह पे मैं गिरा तो मैं यहाँ से उठ नहीं पाया। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही जमींदोज है, लकवाग्रस्त है, कोई नहीं कमा पा रहे तो मैं कहाँ से कमाऊँगा। फिर भी सोचता तो रहता हूँ कि क्या केले का ठेला लगाऊँ, इस तरह के पता नहीं चलता कि कुछ, लेकिन चीज़ें कोई ऐसी जम नहीं रही, दिख नहीं रही। तो ऐसे हालातों में फिर बीमारियां लगती चली गई, बीमारियों के खर्चे आने लग गए, और खर्चे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ट का पेशेंट हो, किडनी का भी इशू है, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर है, तो इनकी दवाइयाँ भी लगती। तो कोशिश तो करता हूँ कि सस्ती दवाइयाँ लेके आऊँ, और जो भी कुछ कहीं से मुझे मुफ्त में मिल सके तो करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। मूली के भी छोटे मोटे खर्चा रहते हैं, ये भी बुरी हो गई। तो कोई मेरे को शौक़ नहीं है कि किसी को पैसे के लिए कहूँ, पैसे मैं मांगूँ, लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि मुझे मांगना ही पड़ता है। कोशिश तो मैं तब तक करता हूँ जब तक कि मैं जेब में 1 रुपया भी पड़ा हो। जब 1 रुपया भी नहीं बचता है तो फिर तो थोड़ा सा हार जाता हूँ, थक जाता हूँ। अभी स्थिति फिर वैसी ही बन गई इस महीने। रहती तो मैं हमेशा नए एज पे रहता हूँ, लेकिन अगर तो थोड़ी हैरानी ये ज़रूर होती है कि पूना में जिस जगह हम काम करते थे 17 कोरेगांव पार्क पे, तो अच्छा जीवन चल रहा था वहाँ पे। हमें हटा के बाहर के किसी व्यक्ति को लाखों रुपए तनख्वाह देना में तो किसी का कि मालिक का मालिक कौन होता है, तो चीज़ें दिमाग में तो आती है कभी कभी, कई तरीके के विचार आते हैं। मैं भी एक मनुष्य हूँ, और किसी भी निर्णय से जब किसी का गला कटता है तो उससे दुख तो होता है, आश्चर्य भी होता है, हैरानी भी होती है कि कैसे, पर यस, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो है सो है। और निश्चित रूप से कोई ऐसी जीने की बहुत लालसा भी नहीं है, और ऐसा भी, लेकिन कोई मेरा इसकी सुसाइडल पर्सन भी नहीं हूँ। खुश हूँ, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ मुझे खूब उत्साहित कर देती है। जैसे 10 रुपये की कचौरी खा के मुझे खुश हो जाता हूँ, नाचने लगता हूँ। 10 रुपये का ठंडा जूस पी के खुश हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को खुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। मेरा स्वभाव है, मैं बहुत छोटे छोटे काम करता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ। झाड़ू लगा के खुश हो जाता हूँ। हाँ, तो कई चीज़ें करता रहता हूँ, सुबह से शाम तक खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, प्रफुल्लित रहता हूँ। लेकिन आर्थिक समस्याएं थोड़ा सा परेशान भी करती है, और थोड़ा सा असहाय भी कर देती। कब क्या करूँ, अगर कहीं पैसा देना होगा तो क्या करूँगा। और आते तो रहते हैं, अब आज ही मेरी दवाइयाँ आ रही है, और वो ऐप से मंगाते हैं, थोड़े पैसे कम लगते हैं। तो अब ठीक है, जो भी कुछ करना तो पड़ेगा, करता तो रहता हूँ मैं। तो इतनी भूमिका का सार ये है कि हाँ, अब कुछ मित्र अगर थोड़ा पैसा डाल दें। मेरे को जो थोड़ी हैरानी हो रही है, काफ़ी लंबे समय से मैं आर्थिक स्थितियों के बारे में बोलता रहा, कहता रहा,
एक थोड़ी सी अच्छी मदद मुझे मिल जाए ठीक ठाक, तो मैं क्या कि मेरी गाड़ी जो गड्ढे में पड़ी वो निकल जाए बाहर। अब जब मैं देखता हूँ कि ओशो के नाम से लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, डोनेशन वगैरह भी दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो देना भी चाहिए, करना भी चाहिए, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि आगे बढ़ के कह रहे यार चलो ठीक है यार, आपको मैं गड्ढे में पड़ा हूँ, मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता हूँ, फिर आप चल दोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ नहीं हो पाई, नहीं हो पा रही है। तो अब ठीक है, जो है सो है, लेकिन जो भी मेरी मदद कर सके, अभी तो मैं बहुत 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 तकलीफ़ में आ गया हूँ। और होता क्या है कि जब आप किन्हीं कारणों से कमज़ोर पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो कई तरीके के दबाव भी आपके ऊपर आने लगते हैं, कई तरीके के आपको दबाव भी जीने पड़ते हैं, आपके स्वभाव के विपरीत भी दबावों को जीना पड़ता है, क्योंकि कमज़ोर को हर कोई दबाता है। ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। अब एक ओशो का सन्यासी रहा हूँ, बोलने वाला रहा हूँ, लिखने वाला रहा हूँ, अच्छी अच्छी स्थापित शक्तियों के खिलाफ़ बोलने में मुझे कभी डर नहीं लगा, लिखने में कभी डर नहीं लगा। लेकिन अब कोशिश तो मैं करता हूँ बहुत सारे समझौते करने की, फिर भी कभी थोड़ा बहुत कुछ इन्हीं स्थिति परिस्थितियों में बोलने में आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो किसी को नाराज़ होने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि नाराज़ होना बड़ा आसान है, समर्थ को नहीं दोस्त को शायद। किसी समर्थ में तो कोई कमी दिखती ही नहीं है, कितनी ही बड़े से बड़ी गलती कर दे समर्थ, उसमें कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन एक कमज़ोर पड़े हुए व्यक्ति में गलतियाँ भी बहुत दिखती हैं, न चाहे हुए कि हुई गलती भी दिख जाती, करे जी इसने तो ये गलती कर दी। तो कई स्थितियों परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, गुजर रहा हूँ। आसान नहीं होता है कि ऐसे जीवन को जीना, और चल रहा है जीवन, क्या कर सकता हूँ। लेकिन यस, आर्थिक मदद और थोड़ी अच्छी, अगर कोई मुझे इस बार बार की पीड़ा से क्या कोई निकाल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतनी सी करुणा मेरे पे कर सके। 68 साल की उम्र है, ऐसा नहीं है, मैं आज भी अगर मेरे डिलीवरी आती तो करने चाहता हूँ। कोई एक क्षण को भी मैं नहीं सोचता कि आज मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, थका हूँ या कुछ और पीड़ा है, नहीं। पर आती ही नहीं, आर्डर ही नहीं आ रहे हैं, एकाध आर्डर आते हैं, लोग लेते ही नहीं हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, कंपनी की हालत भी ख़राब है कि लोगों की परचेसिंग पावर पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। ये तो एक इंटरनेशनल संस्था ने भी कहा है कि भारत के करीब करीब 100 करोड़ लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बुरी तरीके से आहत हुई है। तो मुझे नहीं पता किस तक मेरी कोई आवाज़ भी जाएगी, बात भी जाएगी, या कोई मेरी स्थिति परिस्थिति को समझ पाएगा और मेरी मदद कर पाएगा। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वो मैंने सीखा भी नहीं। लेकिन यस, अब ऐसी स्थिति परिस्थितियों में मैं कोई ऐसा अहंकारी भी नहीं हूँ कि जी हम तो क्या हाथ फैलाऊँगा। अब ठीक है, जब जीवन ने ऐसी जगह ला दिया तो हाथ फैला भी लेते हैं, क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरी मदद करिएगा। और अभी तो इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई। मेरे को थोड़ा शेयर करें, थोड़ा लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। किसे पता कि किसी को मेरे प्रति थोड़ा प्रेम आ जाए, थोड़ी करुणा आ जाए, और आशा ही कर सकता हूँ, और तो मैं क्या करूँ।